भारत के हृदय में बसी एक धरती जो समय की गवाही देती है। यह झारखंड है। यहाँ की हवाओं में प्राचीन कहानियां गूंजती हैं और यहाँ की मिट्टी में सदियों के रहस्य दबे हैं। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जीवंत विरासत है, जहाँ प्रकृति और इंसान का रिश्ता आज भी अपनी सबसे पवित्र अवस्था में मौजूद है। यहाँ के पहाड़ सिर्फ पत्थर और चट्टान नहीं, बल्कि इस भूमि के मौन संरक्षक हैं, जो आसमान को छूने की आकांक्षा रखते हैं। यहाँ की नदियां, जैसे दामोदर और स्वर्णरेखा, सिर्फ पानी की धाराएं नहीं, बल्कि इस प्रदेश की जीवन रेखाएं हैं, जो अपने किनारों पर सभ्यताओं को सींचती और पोषित करती आई हैं। इस धरती की आत्मा इसके जंगलों में बसती है। साल के ऊंचे ऊंचे पेड़ एक दूसरे से ऐसे गुंथे हुए हैं, मानो आकाश को थामे हुए हों। सूरज की किरणें जब इन घने पत्तों से छनकर जमीन पर आती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे जंगल अपनी सुनहरी मुस्कान बिखेर रहा हो। इन जंगलों में जीवन का एक अद्भुत संगीत हर पल बजता रहता है। पंछियों का चहचहाना, हवा का सरसराना और दूर किसी जानवर की पुकार। ये एक ऐसी दुनिया है जो अपनी गति से चलती है, शहर के शोर शराबे से बहुत दूर, बहुत शांत। कुदरत ने इस उदार भूमि को अनगिनत तोहफे दिए हैं। इसकी कोख में कीमती खनिज छिपे हैं, इसके जंगलों में जीवनदायिनी जड़ी बूटियां उगती हैं और इसके झरनों में अमृत जैसा पानी बहता है। लेकिन इन सभी अनमोल उपहारों के बीच एक ऐसा तोहफा है जो इस प्रदेश की पहचान और आत्मा से जुड़ा है। एक ऐसा वरदान जो जमीन से उगता है, लेकिन जिसकी जड़ें यहाँ के लोगों की संस्कृति और जीवन में बहुत गहरी हैं। यह तोहफा है बांस, जिसे यहाँ के लोग प्यार से हरा सोना कहते हैं। बांस सिर्फ एक पौधा नहीं है, यह झारखंड के लिए शक्ति, लचीलेपन और सादगी का प्रतीक है। यह तेजी से बढ़ता है, किसी भी परिस्थिति में ढल जाता है और अंदर से खोखला होते हुए भी बेहद मजबूत होता है। शायद यही गुण इसे यहाँ के लोगों के चरित्र का आईना बनाते हैं। यह जंगल का एक ऐसा सिपाही है जो जमीन को कसकर पकड़े रखता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है और अनगिनत जीव जंतुओं को पनाह देता है। इसकी हर गांठ में एक कहानी है और इसकी हर पत्ती में जीवन का संगीत। झारखंड के आदिवासी समुदायों जैसे संथाल, मुंडा और हो का जंगल के साथ रिश्ता महज जरूरत का नहीं, बल्कि श्रद्धा और अपनेपन का है। उनके लिए जंगल एक बाजार नहीं, बल्कि उनकी माँ है, जो बिना किसी शर्त के उनका पालन पोषण करती है। वे जंगल से उतना ही लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है और बदले में उसकी रक्षा करते हैं। यह एक सहजीवी संबंध है जो हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। वे प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहना सीख गए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका अस्तित्व जंगल के अस्तित्व से जुड़ा है। उनकी लोक कथाओं में जंगल एक जीवित सत्ता है। उनके त्योहार जंगल के चक्रों से जुड़े हैं और उनके देवता पेड़ों और पहाड़ों में निवास करते हैं। यह गहरा आध्यात्मिक संबंध उन्हें प्रकृति का सम्मान करना सिखाता है। वे पेड़ों की भाषा समझते हैं, हवा के रुख से मौसम का अंदाजा लगाते हैं और जानते हैं कि बांस को कब और कैसे काटना है ताकि जंगल को कोई नुकसान न पहुंचे। यह ज्ञान किताबों में नहीं लिखा है, यह उनके खून में, उनकी यादों में और उनके दैनिक जीवन में रचा बसा है। और इसी गहरे सम्मानजनक रिश्ते से एक ऐसी कला का जन्म हुआ है जो जितनी सुंदर है उतनी ही उपयोगी भी। ये कला है बांस की कारीगरी, एक ऐसा हुनर जो प्रकृति के उपहार को इंसानी रचनात्मकता से जोड़ता है। ये कहानी उस दिन शुरू हुई होगी जब किसी पूर्वज ने पहली बार बांस के एक टुकड़े को उठाया होगा और उसमें छिपी अनंत संभावनाओं को देखा होगा। उसने शायद सोचा होगा कि इसके खोखले तने से पानी ले जाया जा सकता है या इसकी नुकीली फांकों से शिकार किया जा सकता है। जरूरत ने आविष्कार को जन्म दिया। धीरे धीरे इंसान ने बांस को अपनी मर्जी से मोड़ना और आकार देना सीख लिया। उसने बांस की पतली पतली पट्टियों को एक दूसरे से गूंथकर टोकरियां बनाना सीखा ताकि वह जंगल से कंदमूल और फल इकट्ठा कर सके। उसने बांस के मजबूत डंडों से अपने लिए घर बनाना सीखा, जो उसे बारिश और धूप से बचाता था। उसने बांस की खपच्चियों से चटाइयां बनाई और उसके खोखलेपन में संगीत की धुनें खोज लीं, जिससे बांसुरी का जन्म हुआ। इस तरह बांस धीरे धीरे जीवन के हर पहलू का एक अभिन्न अंग बन गया। लेकिन यह कला सिर्फ जरूरत तक सीमित नहीं रही। इंसान की रचनात्मकता ने इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। साधारण टोकरियां अब सुंदर कलाकृतियों में बदलने लगी। कारीगरों ने प्रकृति से प्रेरणा लेकर अपनी बुनाई में नए नए पैटर्न शामिल किए। नदी की लहरें, मछली की खाल और मकड़ी के जाले, सब कुछ उनकी कला में उतर आया। उन्होंने हल्दी, फूलों और पत्तियों से प्राकृतिक रंग बनाना सीखा और अपनी रचनाओं को जीवंत रंगों से सजाया। हर वस्तु अब सिर्फ एक चीज नहीं थी, बल्कि उसे बनाने वाले कारीगर की भावनाओं,
कल्पना और कहानी का एक टुकड़ा थी। इसीलिए यह सिर्फ एक हुनर नहीं है, यह एक जिंदा परंपरा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सौंपी जाती है। यह ज्ञान किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलता, यह आंगन में पेड़ की छांव में काम करते करते सीखा जाता है। दादा अपने पोते को सिखाता है, माँ अपनी बेटी को सिखाती है। वे सिर्फ बुनाई की तकनीक नहीं सिखाते, वे धैर्य, सम्मान और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का महत्व भी सिखाते हैं। हर गांठ जो वे बांधते हैं वह उनके पूर्वजों के साथ उनके रिश्ते को और मजबूत करती है। हर वस्तु जो वे बनाते हैं उसमें उनकी विरासत की आत्मा बसती है। झारखंड के कई समुदायों के लिए यह कारीगरी सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि उनके जीवन यापन का एक सम्मानित जरिया है। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर और पर्यावरण के अनुकूल है। पूरा का पूरा गांव इस काम में लगा होता है। कुछ लोग जंगल से बांस लाने में माहिर होते हैं, कुछ उसे छीलने और तैयार करने में, और कुछ बुनाई की कला में निपुण होते हैं। यह कला विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाती है। अपने घरों में रहकर वे अपने परिवार की देखभाल के साथ साथ अपनी कला से आय अर्जित करती हैं, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मविश्वास मिलता है। जब आप उनके बनाए किसी उत्पाद को देखते हैं तो आप सिर्फ बांस की पट्टियों से बनी एक वस्तु नहीं देखते, आप उसमें उस कारीगर के घंटों की मेहनत, उसकी एकाग्रता और उसकी रचनात्मकता को देखते हैं। आप उसमें उस जंगल की खुशबू महसूस कर सकते हैं जहां से वह बांस आया था। आप उसमें उस समुदाय की एकता और सहयोग की कहानी पढ़ सकते हैं जिसने उसे बनाने में मदद की। ये महज एक उत्पाद नहीं, बल्कि एक संस्कृति का, एक जीवन शैली का जीवंत प्रमाण है। कहते हैं जंगल पुराने राज फुसफुसाते हैं और कारीगर उन्हें सुनते हैं। वे क्या राज हैं? वे लचीलेपन के राज हैं, तूफान में झुक जाने पर टूटने नहीं के। वे सादगी में छिपी सुंदरता के राज हैं। वे समुदाय में रहने की ताकत के राज हैं, ठीक वैसे ही जैसे बांस के झुंड एक दूसरे को सहारा देते हैं। कारीगर जब बांस को अपने हाथों में लेता है तो वह सिर्फ एक पौधे को नहीं, बल्कि जंगल की पूरी आत्मा को छूता है। और फिर अपनी कला के माध्यम से वह उन अनकहे रहस्यों को, उस मौन संगीत को एक ऐसा रूप देता है जिसे पूरी दुनिया देख सकती है, छू सकती है और महसूस कर सकती है। यह कहानी है प्रकृति के एक उपहार की, और उन हाथों की जो उस उपहार को कला में बदल देते हैं।